नॉर्मा बेसिलस जो होता है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। इनको हम जब इंटीरियर अंदर से देखेंगे ना तो इनको क्रेनियल फोसास के वाइज डिवाइड करेंगे ना, यानी इंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ठीक है, अब सबसे पहले इंटीरियर पढ़ते हैं ना कि इंटीरियर में हमारे पास क्या क्या है। इंटीरियर में हमारे पास ये पैलेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे पैलेट जो होता है इसके कौन से प्रोसेसेस हैं? मैक्सिलरी प्रोसेसेस है, और इनके दरमियान जो हमारे पास सूचर है वो है इंटरमैक्सिलरी सूचर। फिर ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोसेसेस है पैलेटाइन बोन के ना, और पैलेटाइन बोन हमें अंदर से सही नजर आएगा, उसकी बॉडी और हर चीज़, तो ये उसके हॉरिजॉन्टल प्रोसेसेस है, और इनके दरमियान जो हमारे पास सूचर है वो इंटरपैलेटाइन सूचर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारे पास हो जाएंगे अपर जो जा होता है हमारे पास वही है, अपर जा है जो मैक्सिला है, और मैक्सिला के अंदर ये हमारे पास सॉकेट्स हैं जिसको एल्वियोलर प्रोसेसेस कहते हैं, और इन सॉकेट्स के अंदर हमारे पास टीथ होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है इंसिसिव फोरामेन। इंसिसिव फोरामेन यहाँ पे हमारे पास एक ओब्लिक सी लाइन गई हुई है, लाइन या केनाल है, और वो जो है वो इसको कनेक्ट करती है इस फोरामेन के साथ। ये है पैलेटाइन फोरामेन, ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन जो 1 in नंबर होगा, और जो हमारे पास स्मॉल या लेसर पैलेटाइन फोरामेन होते हैं वो 2 भी हो सकते हैं या 3 भी हो सकते हैं, पायरामिडल प्रोसेस पे होते हैं। फिर उसके बाद जो है ये हमारे पास पोस्टीरियर नेजल क्रस्ट है। ठीक है, ये वाला स्पाइन जिस तरह बिल्कुल ये एंटीरियर नेजल स्पाइन है ना, ये हमारे पास पोस्टीरियर नेजल स्पाइन है। फिर उसके बाद ये हमारे पास है पायरामाइडल प्रोसेसेस, ये जो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हुए हैं, पैलेटाइन टेरिगॉइड नहीं, और पैलेटाइन के हमारे पास पायरामाइडल प्रोसेस है, और ये हमारे पास टेरिगॉइड के हेमुलस है। टेरिगॉइड जो बोन था ना उसके हेमुलस है ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसमें वैसे क्लियर नहीं आ रहा हेमुलस आ रहा है ना? हाँ हो गया। अच्छा, वो भी बताओ क्या क्या निकल रहा है। हाँ ना, साथ बताते जाओ एक एक पोर्शन। इंसिसिव में से ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी जा रही है, नेज़ो पैलेटाइन नर्व, हाँ, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, नेज़ो पैलेटाइन नर्व। अब आता है ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी और जो मीटर और जो पीछे दो इंटीरियर पैलेटाइन नर्व प्लस ग्रेटर वेसल्स, हाँ, ग्रेटर पैलेटाइन वेसल्स, हाँ, और इसके बाद जो दो छोटे लेसर पैलेटाइन फोरामेन है, इसमें मिडल और पोस्टीरियर पैलेटाइन नर्व, हाँ, सही है। यहाँ पे हमारे पास जो था कौन सा एपोन्यूरोसिस, कौन सा एपोन्यूरोसिस था? वो क्रेस्ट पे हमारे पास नहीं क्रेस्ट पे वो था टेंसर, हाँ वो वाला टेंसर पैलेटाइन टेंसर विलाई पैलेटिनाई क्रस्ट पे है। फिर उसके बाद ये जो हमारे पास फ्री मार्जिन है ना, हाँ, इस पे पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस है, और ये जो पोस्टीरियर नेजल स्पाइन है इसमें हमारे पास यूवोला ओव्यूला मतलब ये इंटीरियर पार्ट एक्सटेंड फ्रॉम द alveolar processes to the palate ना, posterior border of the palate तो पोस्टीरियर नेजल स्पाइन तक बस, हाँ, palate के पोस्टीरियर। उसके बाद हम मिडल पार्ट पे आते हैं। मिडल पार्ट कंसिस्ट ऑफ मोमर, middle part extension बताओ। Middle part consists of the it extends from the posterior pre-margin of the palatine bone to the anterior margin of the foramen magnum. The imaginary line extended anterior to the anterior border of the foramen magnum. It consists of the vomer. Median region करते हैं। It consists of the vomer which splits superiorly into 2 ala, resting upon the part of the sphenoid bone called rostrum. हाँ, अच्छा, superiorly it communicates with the posterior nasal spine. It has the basi-occiput which is formed by the sphenoid bone and the basi-occiput. The bar is formed by the sphenoid bone and the basi-occiput, या basilar part of the occipital bone. ठीक है? It has a pharyngeal tubercle in the middle. Then we come to the lateral side. Lateral side consists of the pterygoid process. It has contribution from 2 bones. The sphenoid bone contributes the pterygoid process and the greater wing. Okay? And the temporal bone, the squamous part, petrous part of temporal bone. Petrous part, the squamous part, and the tympanic plate. ठीक है? फिर अब हम टेरिगॉइड प्रोसेस की साइड पे आते हैं। पेट्रस और टिम्पैनिक अलग-अलग प्रोसेस। हाँ, ठीक है।
pterygoid process has two plates, medial and lateral plates. The medial plate inferiorly forms a humulus, and superiorly it encloses a triangular fossa called the scaphoid fossa. Or lateral, the two plates anteriorly they are fused. Medially they articulate with the perpendicular part of the palatine bone. ये perpendicular part है. ये देखो कौन सा perpendicular अंदर जो होता है नहीं ये वाला of क्या palatine bone. ये horizontal process है ना और अंदर इस side पे perpendicular process है. And laterally they are separated from the maxilla by a palato-maxillary fissure. ना pterygo-maxillary fissure. ठीक है. The greater wing of sphenoid in the infratemporal region is pentagonal in shape. It has anterior. तुम्हें आ रहा है? बड़ा फिर भी बना ले. अच्छा देखो ना. Anterior margin, anterolateral margin, posterolateral margin, posteromedial margin, and anteromedial margin. सही. Anterior margin forms the posterior wall of the pterygo-maxillary fissure. The anterolateral margin forms the infratemporal crust. The posterolateral margin articulates with the squamous part of temporal bone, and posteromedial margin articulates with the petrous part of the temporal bone. ये crust का क्या बताया जरा रिपीट करो. Infratemporal crust. ये कौन सा crust? Anterolateral part. नहीं है कौन सा crust ये वाला. Infratemporal. ये infratemporal fossa है ना ये उसका crust. तो ये उसका crust. ये पूरा infratemporal fossa है. ठीक है. अच्छा और anteromedial part articulates with the pterygoid process. pterygoid process है ना. हाँ. अच्छा अब हम आते हैं टेम्पोरल बोन की साइड पे. टेम्पोरल बोन का स्क्वेमस पार्ट, टिम्पैनिक प्लेट एंड पेट्रस पार्ट. ठीक है. The tympanic plate, the tympanic plate is triangular or directed medially. Apex is directed medially at the root of the spine of the near the root spine of scaphoid. Scaphoid नहीं sphenoid. अच्छा spine कहाँ पे है? The spine is the posteromedial and posterolateral margin जहाँ पे communicate करते हैं. There is a spine. क्यों जल रही है? ठीक है. अच्छा अब ये है foramen ovale, ये foramen spinosum. Between the scaphoid fossa and foramen ovale is sometimes present a foramen called emissary sphenoidal foramen or foramen of Vesalius. And between the foramen ovale and foramen spinosum is present a foramen called the canaliculus innominatus. ठीक है. वो किसके बीच में innominatus का? Ovale and spinosum. फिर हम आते हैं टिम्पैनिक प्लेट. तो ट्रायंगुलर शेप है. एपेक्स इज डायरेक्टेड medially. Two surfaces है, anterior surface, posterior surface. Anterior surface forms the posterior wall of the mandibular fossa. And posterior surface forms the anterior inferior and of the anterior wall of the external. Anterior and inferior part of inferior of the external acoustic meatus. ठीक है. फिर इसके बाद फोरामिना बताती हूँ बस आपको. दिस इज फोरामेन ओवेल. अच्छा फिर फोरामेन ओवेल, स्पाइनोसम, फोरामेन लैसरम, jugular fossa having jugular foramen, pterygoid canal और carotid canal. This one. ठीक है. Carotid canal, stylomastoid foramen. यहाँ पे कुछ वो भी थे. Canaliculus mastoid canaliculus. वो tympanic inoculi के क्या है? Canaliculi tympanic. Sulcus tubi. नहीं नहीं आ रहा. क्या है? फिशर टाइप है. हाँ ये sulcus tubi. फिशर्स भी थे. अच्छा. फिशर्स कौन से थे? पेट्रोमस्टाइन का क्या? ये जो टिम्फेनिक प्लेट था ना, इसके दो वॉल्स थे, सुपीरियर वॉल एंड इंफीरियर वॉल, जिसको हमारे पास थायरॉइड प्रोसेस ने सेपरेट किया था. ये इंटीरियर सुपीरियर वॉल जो था ना, वो हमारे पास एंटीरियो मीडियली
एंटीरियो मीडियली उसकी कैरोटिड कैनाल था और पोस्टीरियो मीडियली उसकी शीट ऑफ द स्टाइलॉइड प्रोसेस था। फिर उसके बाद यहाँ पे था पेट्रोटेम्पेनिक फिशर और यहाँ पे जो कि आगे जाके ना ट्यूबेसे के साथ कम्युनिकेट कर रहा था, सर्कस ट्यूबे के साथ। वो बोनी पार्ट इसमें होता था, कार्टिलेजियस पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर वो इसमें था। बोनी पार्ट एंड कार्टिलेजियस। हाँ।